बंधन स्मॉल कैप फंड को आखिर क्या हो गया? क्यों अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है? मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट वाले ओरिजिनल डेटा दिखाते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक हफ्ते में 2.08% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 2.52% रहा है। मतलब बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पीछे रहा है। रैंकिंग कैटेगरी की बात करूं तो एक हफ्ते में 28 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब आप कहोगे कि एक हफ्ते के रिटर्न से पिछड़ने से आखिर क्या ही अंतर पड़ता है? तो चलिए एक महीने के डेटा पर नजर डालते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बंधन स्मॉल कैप फंड ने एक महीने में 3.13% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 3.18% का है। मतलब एक महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पीछे रह गया है। रैंकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 21 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए 3 महीने का डेटा आपके सामने रखूं तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने 5.23% का रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न देखोगे तो 8.94% का रिटर्न रहा है। मतलब 3 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से पिछड़ते हुए दिख रहा है। रैंकिंग की बात करूं तो 3 महीने में 30 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब आप देखो प्रेजेंट का डेटा देखने से ये पता चल रहा है कि बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमजोर दिख रहा है। अब आप कहोगे कि 3 महीने में कमजोर परफॉर्मेंस दिखने से क्या ही अंतर पड़ता है? तो चलिए 6 महीने के रिटर्न पर नजर डालते हैं। आप डेटा स्क्रीन पर देख सकते हैं 6 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने 13.97% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न रहा है वो 16.87% रहा है। मतलब 6 महीने में भी बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न से लगातार पिछड़ रहा है। रैंकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं 24 नंबर पर यह फंड रैंक कर रहा है। तो क्या ये डेटा से ये पता चल रहा है कि अब बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमजोर हो गया? रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगला डेटा देखिए। एक साल की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड 14.13% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न ने यहां पर 13.68% का रिटर्न दिया है। मतलब एक साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर रिटर्न बनाकर दिया है और एक साल में यह फंड 16 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए अगर मैं यहां पर 2 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हैं बंधन स्मॉल कैप फंड ने 10.11% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज का जो रिटर्न है वो 5.99% है। मतलब 2 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ दिया है और रैंकिंग की बात करूं तो 2 साल में 8 नंबर पर रैंक कर रहा है। चलिए अगर मैं 3 साल की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 27.79% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज रिटर्न आप देखोगे तो 17.36% का रहा है और रैंकिंग की बात करूं तो 3 साल में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। अब आप देखो कि यहां पर 3 महीने में 30 नंबर पर रैंक कर रहा है और 3 साल में नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। तो अगले डेटा आप देखिए। अगर मैं यहां पर 5 साल की रिटर्न की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने 20.14% का रिटर्न दिया है और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न रहा है वो 16.59% का रिटर्न रहा है और 5 साल में ये फंड 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो ये डेटा यही बता रहा है कि 3 महीने 6 महीने में लगातार बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिल रहा है। लेकिन
3 साल और 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो आखिर इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, चलिए सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप इस फंड का पोर्टफोलियो देख लीजिए। अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, सबसे पहले एसेट एलोकेशन की, तो आप देख सकते हैं इक्विटी में 91.82% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं पर कैश की बात करूं तो 8.18% पैसा कैश में रखा गया है। मार्केट कैप की बात करूं तो लार्ज कैप में जो पैसा लगा हुआ है वो 6.12% है, और मिड कैप में जो पैसा लगा हुआ है वो 13.25% है, और स्मॉल कैप में जो पैसा लगा हुआ है वो 67.71% है, और अदर जगह पर भी 12% पैसा लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक की बात करूँ तो 259 स्टॉक है इनके पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टॉप 10 स्टॉक की बात करूं तो आप देख सकते हैं 19.37% है। टॉप 5 स्टॉक की बात करूं तो 12.18% है, और टॉप 3 सेक्टर्स की बात करूं तो 47.47% यहां पर देखने को मिल रहा है। अब अगर मैं यहां पर आते हैं सर्प रेशियो पर, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का सर्प रेशियो 0.97% है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 0.55 है। यानी रिस्क के मामले में बंधन स्मॉल कैप फंड कैटेगरी एवरेज रिटर्न से ऊपर है। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करूं तो 20.55% फंड का है, और कैटेगरी एवरेज का जो है वो 19.64 है। यानी उतार चढ़ाव फंड से थोड़ी ज़्यादा इस फंड में देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं तो बंधन का पीई 17.63 है, जबकि कैटेगरी एवरेज का 30.29 है। पीबी की बात करूं तो 2.23 है, और कैटेगरी एवरेज का 4.04 है। लेकिन सिर्फ पी और पीबी देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि फंड आगे जरूर अच्छा रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि देखो, डेटा देखने के बाद ये तस्वीर आता है कि शॉर्ट टर्म में बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म 3 साल 5 साल में बंधन स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। तो अब आपको इस परफॉर्मेंस को देखकर क्या पता लेनी चाहिए? देखो, अगर आपका गोल, आपका टाइम होरिजन कम से कम 10 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको बिल्कुल एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म के गिरावट को देखकर, शॉर्ट टर्म की परफॉर्मेंस को कमजोर देखकर आप ये जज नहीं कर सकते हो कि ये फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। अगर आप किसी फंड के फंड मैनेजर से भी पूछोगे कि आपका फंड कितना रिटर्न बनाकर देंगे, तो उन्हें भी पता नहीं होता है कि उनका फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा और कितना रिटर्न बनाकर देगा। क्यों? क्योंकि पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक होता है उसी पर निर्भर करता है। मान लो कि फंड मैनेजर इस फंड के पोर्टफोलियो में जो जो स्टॉक रखे हैं, अगर उसमें तेजी होता है तो रिटर्न बेहतर बनेंगे और फंड का परफॉर्मेंस भी बेहतर दिखेंगे। लेकिन अगर उस स्टॉक में गिरावट होने लगा तो रिटर्न भी गिरेंगे और परफॉर्मेंस भी कमजोर दिखेंगे। इसीलिए इस फंड के फंड मैनेजर को भी पता नहीं होता है कि आगे चल के ये फंड कैसा रिटर्न देगा और इसका फ्यूचर कैसा होगा। इसीलिए म्यूचुअल फंड में रिटर्न की गारंटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फंड मैनेजर को भी पता नहीं है कि उनका फंड आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करनी चाहिए? आपको बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, बाजार की उतार चढ़ाव को झेल सकते हो, तो आपको बेफिक्र होकर एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि लंबे 10 साल में बहुत सारे स्मॉल कैप फंड ने बेहतर
रिटर्न बनाकर दे देते हैं, तो आप उसी आधार पर इस फंड में लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। रिटर्न कितना मिलेगा ये ना आपको पता है, ना मुझे पता है, और ना ही इस फंड को मैनेज करने वाले फंड मैनेजर को ही पता है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल आया है कि सर बंधन स्मॉल कैप फंड कैसा है फॉर लाइफ टाइम के लिए। तो मैंने आपको डिटेल में बंधन स्मॉल कैप फंड के बारे में बता दिया। अगर आप लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको ये सोचनी चाहिए कि फंड चाहे कोई भी हो, बंधन हो या कोई भी हो, हर साल आपको बेहतर रिटर्न नहीं देगा। किसी साल बेहतर रिटर्न देगा तो किसी साल निगेटिव में भी रिटर्न देगा, और किसी साल तो जीरो रिटर्न देगा। क्यों? क्योंकि चाहे कोई भी फंड हो वो हमेशा टॉप पर नहीं रहेगा। हर एक फंड को बुरा दौर से गुजरना पड़ता है, इसीलिए बंधन स्मॉल कैप फंड को भी अच्छा रिटर्न देता है तो बुरा दौर भी आएगा, और बुरा दौर चल रहा है तो अच्छा टाइम भी आएगा। ये सोच के आप चाहो तो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। रिटर्न की गारंटी नहीं होती है और ना ही फंड की परफॉर्मेंस की कोई गारंटी होती है। चलिए अगला सवाल आया है, आप देख सकते हैं विनोद जी के तरफ से। इनके 5 सवाल आए हैं और पांचों सवाल का जवाब है, आप देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल, तो क्या हम इन्वेस्को मिड कैप में LTCG 25% प्रॉफिट है तो हम इसे सेल करके मोतीलाल मिड कैप जो अभी डाउन है उसमें ज़्यादा यूनिट परचेस कर सकते हैं? तो देखिए नहीं। क्यों? क्योंकि एक अच्छे फंड में चल रहे इन्वेस्टमेंट से आपको पैसा निकाल कर और एक गिरते हुए फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें आपके पूरे 5 सवाल है और पांचों सवाल के जवाब है नहीं। क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि जब तक आपका पहला 1 करोड़ ना बन जाए आप फंड टू फंड जंप मत कीजिए। आप उस फंड से पैसा निकाल कर किसी दूसरे फंड में या उसी फंड में री इन्वेस्ट मत कीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपना पहला 1 करोड़ बनाइए, उसके बाद ही आपको जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है। अगर टैक्स बचाना है तो हर साल आप चाहो तो टैक्स फ्री अमाउंट निकाल कर और इन्वेस्ट करना। कब? जब आपका थोड़ा वेल्थ बन जाए तब। अभी आपकी पोर्टफोलियो कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपका पहला 1 करोड़ नहीं बना है तो आप 1 करोड़ बनाने पर ध्यान दीजिए और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए। लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए और गिरते हुए बाजार में SIP के साथ साथ थोड़ा टॉपअप कीजिए, लमसम कीजिए। यही है लंबे समय में ज़्यादा पैसा बनाने का सही तरीका। तो दोस्तों आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि इस वीडियो को देखकर उनको भी पता चले कि बंधन स्मॉल कैप फंड का प्रेजेंट का परफॉर्मेंस कैसा दिख रहा है।